दोस्तों, चीन का भारत से हमेशा से इस बात पर झगड़ा रहा है कि वो हमारी सीमा में घुसकर हम पर ही दादागिरी करता आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं जिनकी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है? जी हाँ, बल्कि ऐसे और भी कई देश हैं जहां चीन ने घुसपैठ कर कब्जा किया है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर चीन की दिक्कत क्या है जो वो अपने सारे पड़ोसी देशों की सीमा में घुसता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत की। तो आपको बता दें कि LAC पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारत में घुसने की कोशिश की है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर अपना दावा पेश करता आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने साल 2020 से 21 में ही अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम बदल दिए थे। यानी चीन के जमीन हथियाने की नीति का अलग फोकस भारत ही है। दोस्तों, अगर हम बात करें चीन के क्षेत्रफल की, तो रूस और कनाडा के बीच चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन आपको ये जानकर किसी तरह की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चीन के इतने बड़े हिस्से में से 43% जमीन उसने दूसरे से हड़पी है। आइए जानते हैं उन इलाकों के बारे में जिन पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर साल 1949 में कब्जा जमाया था और आज वो इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसका कुल एरिया ईरान जितने बड़े देश के बराबर है और यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम है, जबकि 40% हान चीनी है। आपको बता दें कि उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। अब चीन ने शिनजियांग को ऑटोनॉमस रीजन घोषित कर रखा है, जिसके बाद 23 मई साल 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी पाकिस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और इसका कुल एरिया दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जितना बड़ा है और यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध लोग हैं। जी हाँ, जिसके बाद साल आता है 1959 का, जब चीन ने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन उन्हें गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। बता देंगे इसे साल 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे का एक कारण भी माना जाता है। इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। साल 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है और तो और इसका क्षेत्रफल कोलंबिया जितने बड़े देश के बराबर है। हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन साल 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा, जिसके बाद साल 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया। लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम का समझौता भी हुआ, जिसके चलते चीन हांगकांग को अलग 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ। बता दें कि हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं है। ताइवान। अब इसके बारे में तो लगभग आप सभी को पता होगा कि ताइवान को भी चीन अपना ही हिस्सा मानता है। हुआ ये कि साल 1911 में चीन के कुओमिंतांग की सरकार बनी, जिसके बाद साल 1949 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टी ने कुओमिंतांग की पार्टी को हरा दिया, जिस हार के बाद कुओमिंतांग ताइवान चले गए। जिसके बाद साल 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन आज भी चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसी का हिस्सा है। भारत। दोस्तों, आज भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। बता दें कि 11 मार्च 2020 को लोकसभा में दिए जवाब में उस वक्त के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने POK का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। बता दें कि अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है वो एरिया स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। ये पूरा इलाका कुल मिलाकर 43,180 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिस पर चीन ने कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया मात्र 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा भी करता है। नेपाल। दोस्तों, जैसे कि तिब्बत इलाके में चीन और नेपाल की लगभग 1439 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। अब ऐसे में चीन नेपाल के कई इलाकों पर दावा करता है और उन्हें तिब्बत का हिस्सा मानता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साल 2022 में BBC ने नेपाल सरकार की एक लीक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि चीन नेपाल के इलाकों पर एनक्रोचमेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में भी चीन एनक्रोचमेंट कर रहा है। भूटान। दोस्तों, चीन और भूटान 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ भी चीन अपनी दावेदारी करने से नहीं चूका। दरअसल चीन भूटान के
चेरकिप गोम्पा, धो, डुंगमार और गेसूर जैसे इलाकों पर अपना दावा करता है। बता दें कि दोनों देशों के बीच 1980 के दशक से सीमा विवाद है और इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और भूटान कई बार बात भी कर चुके हैं। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता भी हुआ था, लेकिन इसका कोई असर चीन पर नहीं दिखता। लाओस, दोस्तों छोटा सा देश लाओस चीन के साथ सिर्फ 500 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। अब लाओस की सीमा ट्राई जंक्शन की तरह है। पश्चिम में इसकी सीमा म्यांमार से और पूर्व में वियतनाम से लगती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन दावा करता है कि युआन वंश के समय से लाओस उसका हिस्सा है। जानकर हैरानी होती है कि चाइना इतने सारे देशों पर जबरदस्ती कब्जा कर बैठा है। अब ये तो थी जमीन की बात दोस्तों, लेकिन चीन सिर्फ देश या जमीन ही नहीं बल्कि समंदर पर भी अपना हक जताता है। बता दें कि साल 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों, इलाकों सब पर कब्जा जमाता रहता है। आज चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। कौन से वो हिस्से हैं, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। दोस्तों चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। बता दें कि इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल आज से कुछ साल पहले तक इस सागर को लेकर कई तनातनी होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहाँ एक छोटी समुद्री पट्टी पर पोर्ट बनाया गया, फिर हवाई जहाजों को उतारने के लिए एयर स्ट्रिप और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड ही तैयार कर मिलिट्री बेस बना दिया। अब इतने सारे देश ये सागर शेयर करते हैं। ऐसे में चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बता दें कि इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद चीन ने इस पर अपना हक जता दिया। अब हालात ये हैं कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर कई देश आमने सामने आ गए हैं। जापान, चाइना और जापान दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के स्वतः एक दूसरे से बोलते रही है, लेकिन इसका एक कारण और भी है। इन दोनों देशों के बीच दरार की वजह है। असल में चीन का जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड टोक्यो, दिओयू आइलैंड बीजिंग और तियाओयुताई आइलैंड ताइवान को लेकर विवाद है। और ये अभी से नहीं बल्कि 1970 के दशक में जब इन द्वीपों में ऑयल रिजर्व होने की बात सामने आई थी तो चीन ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। बेशक चाइना की हरकतों से सारी दुनिया परेशान है। बता दें कि आज चीन ने इन आइलैंड्स के आसपास अपने कोस्ट गार्ड की मौजूदगी बढ़ाकर तनाव को और बढ़ा दिया है। साउथ कोरिया, आज सोकोट्रा रॉक को लेकर चीन और साउथ कोरिया में विवाद चल रहा है। बता दें कि ये एक चट्टान है जो कि पूर्वी चीन सागर की सतह से 4.5 मीटर नीचे है। अब दक्षिण कोरिया इसे अपने इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बताता है। हालांकि इस इलाके में चीन की मौजूदगी ने इस तनाव को बढ़ा दिया है। नॉर्थ कोरिया, दोस्तों साउथ कोरिया के साथ साथ चाइना की नॉर्थ कोरिया से भी नहीं बनती। जी हाँ, दरअसल चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच यालू नदी पर बने 205 आइलैंड को लेकर विवाद है। बता दें कि साल 1962 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक 127 आइलैंड नॉर्थ कोरिया के हैं जबकि 78 चीन के हैं। अब नॉर्थ कोरिया ये दावा करता है कि उसके कुछ आइलैंड अभी भी चीन के कब्जे में हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया को ही पता है। सिंगापुर, बता दें कि दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर चीन और सिंगापुर के बीच बड़ा विवाद है। हालांकि साल 2019 में दोनों देशों के बीच समुद्री शांति को लेकर समझौता हो चुका है। हालांकि इसके बावजूद सिंगापुर को चीन के साथ टकराव होने का डर है, क्योंकि हर जगह पर चाइना अपना कब्जा जमाता रहता है। ऐसे में इनसिक्योरिटी जायज है। ब्रुनेई, दोस्तों इस देश का नाम तो आपने भी नहीं सुना होगा। ब्रुनेई एक छोटा सा इस्लामिक देश है। बता दें कि चीन और ब्रुनेई के बीच भी दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों और स्प्रैटली आइलैंड को लेकर विवाद है और ब्रुनेई को अक्सर दक्षिणी चीन सागर में साइलेंट दावेदार कहा जाता है। खैर अब ऐसे में चाइना के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए भी सभी देशों को एक साथ आना होगा, तभी चाइना को अकल आएगी। लेकिन आज कोई भी देश युद्ध जैसे हालात नहीं चाहता, तो इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।